तो जैसा कि आप सब जानते हैं अरशद नदीम हैज़ वन द ओलंपिक्स गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान एंड इट्स एन अमेजिंग अचीवमेंट. आई मीन एवरीथिंग अबाउट इट इज़ जस्ट perfect. His story from rags to riches, where he was basically sponsored by his village to even get to a spot where he could dream about competing at the Olympics, to now finally winning the Olympics gold and breaking the Olympics record twice on the same night. मतलब पहली दफ़ा तो उन्होंने चले सेकंड थ्रो में 92.97 मार के रिकॉर्ड तोड़ दिया, बट जो छठी थ्रो में दोबारा पिछला रिकॉर्ड तोड़ा ना, दैट वाज जस्ट द आइसिंग ऑन द केक. क्योंकि छठी थ्रो के बारे में कहा जाता है कि एथलीट इज एग्जॉस्टेड एंड अरशद नदीम बाय दैट टाइम हैड ऑलरेडी वन द ओलंपिक्स गोल्ड. ही डिडंट नीड टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट ही मेड अ स्टेटमेंट. ही वांटेड टू मेक श्योर दिस इज नॉट अ फ्लूक. और मतलब जितना भी उनकी तारीफ की जाए कम है. और देखिए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है दैट्स 98 मीटर्स. ओलंपिक रिकॉर्ड इज़ 92.7 मीटर्स. लेकिन द मोर ऑथेंटिक रिकॉर्ड इज़ द ओलंपिक्स रिकॉर्ड, क्योंकि जिन जैवलिन्स के साथ और जिन रेगुलेशंस में 98 मीटर मारी गई थी वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है. बेस्ड ऑन द कंडीशंस पुराने जैवलिन्स थे. तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सर डॉन ब्रैडमैन जो है, ही हैज़ अ रन रेट ऑफ 100 इन क्रिकेट, बट ही इज़ नॉट रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम. क्योंकि उस टाइम पे जो क्रिकेट की बॉलिंग स्टैंडर्ड्स थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, टीम्स थी, वो बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू टुडे. तो उसके हिसाब से लाइक ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट बैट्समैन की बात होगी तो सर डॉन ब्रैडमैन की नहीं होगी. इट बी आइदर सर विव रिचर्ड, सचिन तेंदुलकर या समवट विराट कोहली. ठीक है. बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट थ्रो, तो नो डाउट 98 मीटर्स की भी इंपॉर्टेंस है, बट दिस 92.7 इज ऑलवेज गोइंग 92.97 is always going to have more importance, and I hope this record is never broken from a Pakistani perspective. And obviously this is making rounds everywhere, और इंडिया से भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है पाकिस्तान के साथ साथ, और एवरीवन इज़ रियली अप्रिशिएटिंग हिम. बट देयर आर टू चैनल्स, स्पोर्ट्स तक और स्पोर्ट्स यारी, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, और ये लाइव स्ट्रीम करते हैं, लाइव टेलीकास्ट करते हैं सारे इवेंट्स. तो आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि बिफोर अर्शद्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो व्हाट वर देयर कमेंट्स. एंड nothing negative, but this shows कि right before the throw how important it is to choose your words wisely, because जब आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म हो तो चीज़ वायरल हो जाती है. एंड इफ़ यू एंड अप सेइंग समथिंग रॉन्ग, तो यू गोइंग टू हियर अबाउट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो लेट्स चेक इट आउट. वैसे भी स्पोर्ट तक के बारे में कहा जाता है कि देर मोर स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, जबकि स्पोर्ट्स यारी के बारे में कहा जाता है कि देर मोर मसाला ओरिएंटेड, एंड इट शोज इन दीज वीडियोस. तो लेट्स चेक इट आउट. Let's start with Sports Tak, which is one of my favorite shows. और ये मनोज बैठे हैं, who in my opinion has a lot of knowledge about whatever he's talking about. Usually जो journalist होते हैं, when they're talking about activities across the border, तो वो blanket statements दे रहे होते हैं. But मनोज is one person who has a lot of knowledge. मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का कि पाकिस्तान के domestic structure को ये बहुत से पाकिस्तानी sporting journalist से भी बेहतर जानते हैं. तो let's see what he had to say. अरशद नदीम ये भी मतलब कंटेंडर है. पहला थ्रो जो फाउल था वॉलकॉट की, अभी तक मतलब वॉलकॉट अभी तक एक एंट्री आ चुके हैं उसमें, क्योंकि बट अभी थ्रोज नहीं लग रही है वैसी. पर ये फर्स्ट थ्रो में उतना लगे नहीं थे. अब देखे ये कैसा डालेंगे. और इन्होंने पहला जब रन किया था उसमें रुक भी गए थे, पहले मोमेंटम नहीं मिला था. दूसरा जो किया उसमें फाउल हो गया. अरशद नदीम की जो स्टोरी है, अरशद नदीम को जितना भी मतलब फॉलो किया जब से जेवलिन में इनकी एंट्री हुई, तब से लगता है कि भाई ये एक बंदा जो लास्ट थ्रो में भी कुछ भी करना हो तो वो शायद कर जाएगा, क्योंकि इनका जज्बा ही अलग लगता है आपको, विदाउट एनी सपोर्ट. यहाँ तक जो जिस तरीके से उनका रहा था पहले भी उन्होंने कर रखी. ये थ्रो कितना आया है, क्रॉस कर दिया है. 92 या 3 की थ्रो मार दी है. तो जैसा आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली वेरी गुड वर्ड्स टू से. और अच्छा देखें, एक स्पोर्टिंग बात की थी. इट वाज अ स्पोर्ट, मतलब एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, ही वाज इवैल्यूएटिंग हिम, और ऑब्वियसली हिज कमेंट्स वर प्रूवन करेक्टली, इवन दो दे वर सपोर्टिंग नीरज चोपड़ा, बट दे गेव द ड्यू क्रेडिट टू द ऑपोजिशन. और मतलब सस्ती हरकत नहीं की थी इन्होंने, तो ऑल क्रेडिट टू देम. वैसे भी आई रियली एंजॉय दिस शो. अब आई एम गोइंग टू शो यू द मसाला वर्जन विच इज स्पोर्ट्स यारी, हु बाय द वे स्पोर्ट्स यारी एंड सुशांत, जिनके अभी हम कमेंट्स देखेंगे, इन्होंने अरशद की बहुत तारीफ़ें की हैं. अपनी स्ट्रीम के एंड तक शुरू में इन्होंने बहुत तारीफ़ें की हैं, बट वो एक पर्टिकुलर 40-50 सेकंड का क्लिप था वेयर दे ऑब्वियसली दे वांटेड देयर ऑपोजिशन नॉट टू डू वेल. नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रहे थे, हु वाज प्रोबेबली द आउटराइट फेवरेट, बट उसमें आई थिंक थोड़ा सा आगे निकल के वीडियो रिकॉर्ड हो गई, एंड देन ऑब्वियसली वट एवर इज़ रिकॉर्डेड इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी, और वो कल से लेके आज तक इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है. तो लेट्स बेसिकली चेक दैट आउट, एंड एज अ लेसन के व्हेन यू हैव अ प्लेटफॉर्म एज बिग एज स्पोर्ट्स यारी विच सुशांत एंड द टीम डू, तो यू नीड टू चूज़ योर वर्ड्स वेरी केयरफुली. तो या लेट्स चेक इट आउट. तो बेसिकली सुशांत भाई बैठे हैं, ब्लू शर्ट, इंडिया का फ्लैग पकड़ के, ऑब्वियसली सपोर्टिंग नीरज चोपड़ा, हु इज़ एन अमेजिंग एथलीट, बट लेट्स सी व्हाट ही हैड टू से.
and why it's so famous all over media, social media in India and Pakistan. तो चलें enjoy करें. पीटर ने और अर्शद नदीम बहुत नर्वस लग रहा है भाई, ये तो इसकी शक्ल देख ले, शक्ल देख ले, जैसे पूरे पाकिस्तान का कर्जा इसने माफ कराना बेचारा. सच में देख यार, उसके बाद प्रेशर लग रहा है. देख इसके ऊपर पाकिस्तान का जेन्युइन चांस है. बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि चांस है, वो क्या जेन्युइन चांस है कि अगर इसने आज अपने लाइफ का बेस्ट कर दिया ना, ये जीत सकता है, ये जीत सकता है, मेडल जीत सकता है. इसलिए लेकिन नर्वस बहुत है. ये नर्व्स जाए और ये ढंग से खुल के खेले ना, तब तो देख शक्ल देख, शक्ल से पता सांस फूल रही है, पूरी रात नहीं सोया. और यहाँ पे देखिए आंखों के नीचे गड्ढे पड़े हुए. देखते हैं अरशद नदीम, नीरज के कंपेटिटर अरशद नदीम फेंका, खुश लग रहे हैं, थोड़ा बहुत खुश लग रहे हैं थ्रो से. ओ गोल्ड मेडल, मेडल पोजीशन हो गया नदीम. So basically that was it. मतलब when I see these things मैं वही कहता हूँ कि अर्शद नदीम has healed a nation that he didn't even break. और जिस तरह क्रिकेट ने हमारे दिल तोड़े हैं, जितना हमने क्रिटिसिज्म फेस किया इन चैनल्स के थ्रू, आज अर्शद की वजह से हमारी तारीफ हो रही है. तो दिस वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट. Once again I would like to congratulate the entire Pakistani nation and Arshad Nadeem for this amazing achievement. Or hopefully this is not the end, but no pressure Arshad. If this is the last thing you do for us, this is the best thing you've done for us.